हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं तो वो कैसे पार होता है। और उसके साथ साथ हम अलग अलग तरह से, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, प्रिज्म क्या होते हैं, प्रिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब लाइट रेज प्रिज्म से पास करेंगी तो वहाँ पे हमें कौन कौन से रिलेटेड टर्म देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की, तो एक लाइन हमको पढ़ना है कि व्हेन वी पासेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स होता है कि वैसा लाइट जो सिंगल कलर में हो। जैसे मान लो कि रेड होना चाहिए तो रेड ही होना चाहिए, ब्लू तो ब्लू। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब कि वैसा लाइट रे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के जो कलर हैं वो प्रेजेंट हो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो तब इट यानी यह प्रिज्म बेंड करता है। किसको बेंड करेगा? लाइट को। कहाँ पे? अपने बेस के ओर। जैसे हम बात करें इस कंडीशन में, देखें हम इस इमेज में, तो यहाँ पे जैसे हम एक लाइट रे को पास किए इस प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म क्या होता है तो अभी हम बताते हैं। तो देखो, जैसे हम इंसिडेंट रे को हम पास किए प्रिज्म के थ्रू, तो देखो अपने बेस की ओर इसके क्या किया है, बेंड करवा दिया है। ये इसका बेस है और बेस की ओर क्या कर दिया, इसको बेंड करवा दिया है। अब प्रिज्म के बारे में जब रिफ्रैक्शन देखने चले तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। प्रिज्म क्या है? एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट आर पार हो जाता है। जिसमें दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट होता है। यानी कहने का मतलब कि इधर का म्यू का वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका यानी ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए, तभी तो जा करके मीडियम अलग अलग होगा। तो ये बात करें कि हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसर मीडियम और लोअर, डेंसर मीडियम, और मान लेते हैं कि लोअर मीडियम, रेयर मीडियम का क्रिएशन होगा, तभी तो लाइट इधर उधर नॉर्मल से आगे पीछे होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ये बाउंडेड बाय सेवरल सरफेसेस। जब आप प्रिज्म को देखे होंगे तो आपको ऐसा प्रिज्म नहीं दिखता है। आपको ए वाला साइड और ए वाला साइड आपको रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, और इधर सामने वाला सरफेस ये दिखेगा आपको ट्रेंगल टाइप, और एक उस साइड भी ट्रेंगल टाइप होगा। जैसे अगर हम बात करें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें प्रिज्म का, तो प्रिज्म का डायग्राम कुछ इस प्रकार से रियल में होते हैं, जैसे कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रकार से मतलब इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो इमेज बनेगा, यानी कहने का मतलब कि जब रियल प्रिज्म देखोगे तो इस साइड रेक्टेंगल टाइप रहेगा, इस साइड रेक्टेंगल टाइप, और इस साइड रेक्टेंगल टाइप, और इस सामने वाला ट्रेंगल और पीछे का भी ट्रेंगल होता है। और इसके बाद जो रिफ्रैक्शन वाला जो सरफेस होगा, जैसे ए वाला होगा और ए वाला जो पार्ट होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। और इसमें कभी कभी पूछता है कि जो प्रिज्म होता है उसका कौन कौन सा साइड, कितना रेक्टेंगल होता है, कितना ट्रेंगल होता है, तो 3 बताएंगे, रेक्टेंगल होता है और 2 क्या होता है, ट्रेंगुलर होता है। तो इसी प्रकार से कुछ पॉइंट थे प्रिज्म के बारे में। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म में। तो देखो, जैसे हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए, यानी वैसा लाइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर हो, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही देखो ये लाइट पास हुआ, अब किसी सरफेस पे टकराएगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा नॉर्मल रे। ये क्या है? हमारा नॉर्मल रे। अब नॉर्मल रे इस सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। अब मान लो कि इस सरफेस में आया तो इधर इधर प्रिज्म है, यानी कहने का मतलब कि इधर रेयर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है
तो लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से मुड़ जाता है, और अपने डायरेक्शन से मुड़ेगा यानी कहने का मतलब कि ओरिजिनल रास्ता है और यह नॉर्मल का, तो ये ओरिजिनल रास्ता से थोड़ा सा हट करके नॉर्मल की ओर बेंड करके इधर की ओर क्या हो जाएगा, पास होगा। तो यहाँ पे प्रिज्म के अंदर लाइट आ गया तो इधर की ओर इधर आएगा सरफेस 2 के पास। अब सरफेस 2 के पास यहाँ पे देखो हमको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एंगल बना इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो लाइट जो रे है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बना आर जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे लाइट आया तो लाइट दूसरा मीडियम यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे यहाँ पे लाइट इधर की ओर आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मल था, तो जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में गया तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा और दूर भागेगा, और ये जो बाहर जो लाइन निकलता है जो लाइट रे होगा उसे बोलते हैं इमरजेंट रे। उसे क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इस नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पे एक तुम लोग को देखने को मिला है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो देखो ओरिजिनल रास्ता था इंसिडेंट रे का ए, लेकिन लास्ट में किधर की ओर चला गया, इधर। तो हम इसको थोड़ा सा हम बेंड करेंगे पीछे की ओर, यानी कहने का हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर हम ले चलेंगे। तो देखो कहीं ये इस लाइन में सटेगा तो यहाँ पे जो इस वाला लाइन और इस वाला लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे एंगल ऑफ डेविएशन। ये और भी इससे रिलेटेड और भी टर्म है, जैसे बात करते हैं जब डिस्पर्सन हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।